खबरों की नई भारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप। और बेलगाम भारत में सीधी तस्वीर है ये साहेबगंज का कोटाल पोखर। कोटाल पोखर में ये तमाम जो गाड़ियां देख रहे हैं आप, आपके नज़रों के सामने जो आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कि ये सारी गाड़ियां बिना माइनिंग चालान की चल रही हैं। हमने गाड़ियों की पूरी लिस्ट प्रोवाइड किया था। मैं पूछना चाहता हूं साहेबगंज के जो है डीसी महोदय से, साहेबगंज के एसपी महोदय से कि आखिर किसने निगरानी में ये चल रही हैं ये तमाम गाड़ियां। आखिर अवैध माइनिंग का काला कारोबार किसके संरक्षण में फल फूल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचने वाली बात है कि जहां एक तरफ जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया गया है। अगर अवैध खनन पे पूरी तरह से लगाम लगा दिया गया है तो ये वीडियो में दिखाई देने वाली तमाम गाड़ियां, जिनका वहाँ के लोगों का कहना है कि माइनिंग चालान के बिना चल रही हैं, आखिर ये किसके संरक्षण में चल रही हैं, सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये तमाम जो है बिना माइनिंग चालान की गाड़ियां आखिर किसके इशारों पे वहाँ पे चल रही हैं। कौन है वो लोग जो इन माइनिंग चालान की, बिना माइनिंग चालान की गाड़ियों को संचालित करवा रहे हैं। कौन है वो लोग जो अपने बाहुबल के दम पर इन तमाम गाड़ियों को पार कराने का काम कर रहे हैं। ये देखिए वीडियो में महान महान लोग दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या आपको? सैया भैले कोतवाल तब डर काहे का। मैं पूछना चाहता हूं जो है झारखंड की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं साहेबगंज के डीसी महोदय से, मैं पूछना चाहता हूं साहेबगंज के एसपी महोदय से, मैं पूछना चाहता हूं कोटाल पोखर के थाना प्रभारी से, और मैं पूछना चाहता हूं खनन पदाधिकारी साहेबगंज से। मैं पूछना चाहता हूं सीओ साहब से, आखिर आप लोग की तैनाती किस लिए हुई है? कैसे ये तमाम गाड़ियां जो है बिना माइनिंग चालान की पार हो रही हैं? मैं गाड़ियों का, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं गाड़ियों का लिस्ट अगर प्रोवाइड करने के लिए बोलेंगे, लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। इन तमाम गाड़ियों का एक बार जो है जीपीएस चेक कर लिया जाए और इन तमाम गाड़ियों पर माल कब कितना लदा और कितने दिन तक ये गाड़ियाँ माइनिंग के साथ चली हैं, ये भी चेक करने वाली विषय है। लेकिन तमाम लिस्ट देने के बाद भी शासन प्रशासन का मौन हो जाना, सीओ साहब का मौन हो जाना, खनन पदाधिकारी का मौन हो जाना कुछ अलग ही कहानी कहता है। इस पूरी कहानी के जो कथाकार हैं वो कौन हैं? आखिर वो कौन से लोग हैं जिनके संरक्षण में ये पूरा कारोबार चल रहा है? झारखंड को लूटने की पूरी तैयारी चल रही है। आखिर झारखंड को लूटने वाले वो कौन से लोग हैं? कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि झारखंड पूरी तरह से बर्बाद हो जाए? कौन से वो लोग हैं जो चाहते हैं कि झारखंड की संपदा को जो है रात के अंधेरे में लूट लिया जाए? आखिर इस संपत्ति को लूटने वाले लोग कैसे झारखंड के सगे हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि झारखंड में बिना माइनिंग चालान की ये अवैध गाड़ियाँ पार हो रही हैं, लेकिन इस पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। कैसे? कौन पूछेगा सवाल? सवाल पूछने वाले का मुंह बंद करने की धमकी मिलती है। आखिर इनसे सवाल पूछेगा कौन? आखिर इनसे सवाल कौन पूछेगा कि ये ओवरलोडेड गाड़ियां कैसे पार होती हैं, किसके इशारे पर पार होती हैं? तमाम थानों के रहते, तीन तीन चेक पोस्ट के रहते ये तमाम गाड़ियां जो है अवैध माइनिंग के साथ वहां से पार हो रही हैं, तो पूछना पड़ेगा कि आखिर चेक पोस्ट किस काम का? चेक पोस्ट पर लगे हुए कैमरों में ये तमाम गाड़ियां कैद हुई होंगी जो है, लेकिन चेक पोस्ट पर कैमरा खराब कर दिया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कलई खुलने का डर रहता है। आखिर वो कौन से लोग हैं? पूछना चाहता है बेलगाम भारत, वो कौन से लोग हैं जो चेक पोस्ट पर लगे कैमरे को भी बंद करा देते हैं या खराब करा देते हैं? और अगर खराब नहीं कराते हैं तो तमाम कंप्लेन करने के बाद भी चेक पोस्ट पर लगा कैमरा सही क्यों नहीं होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर कोटाल पोखर में ये जो माफिया हैं ये करना क्या चाहते हैं? आखिर इन माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये गाड़ी वाले किसी के इजाज़त के बिना यहाँ पर अवैध माइनिंग के साथ परिचालन कर लेंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी के संरक्षण में ये तमाम गाड़ियां चल रही हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? पूछता है बेलगाम भारत कि साहेबगंज कब तक लूटता रहेगा? पूछता है बेलगाम भारत कि झारखंड कब तक लूटता रहेगा? ओवरलोड गाड़ियां कब तक चलती रहेंगी और
इस पर पहरा लगाने वाले लोग कब तक चैन की नींद सोते रहेंगे? आखिर कुंभकर्णी निद्रा में ये तमाम लोग क्यों हैं? इसके पीछे कहीं दूसरा कारण तो नहीं है? कहीं इसके पीछे कोई खेल तो नहीं है? और इस खेल के कौन से वो सौदागर हैं जो सौदागर आज के तारीख में जो है खुलेआम कोटाल पोखर में अवैध माइनिंग का काला कारोबार कर रहे हैं? कोटाल पोखर आए दिन चर्चा में रहता है। कोटाल पोखर में अवैध माइनिंग के काला कारोबार के साथ साथ में शराब का धंधा होता है, जो कि नकली शराब के धंधे की बात कर रहा हूं मैं। अभी एक वीडियो चलाया मैंने जिसमें कि साफ साफ वहाँ के गाड़ी मालिक कह रहे हैं कि किसके संरक्षण में ये तमाम गाड़ियाँ पार हो रही हैं। उसके बाद भी कार्रवाई का नहीं होना, क्या समझा जाए इसको? जो है सुनने में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े बाहुबली का समर्थन प्राप्त है। कौन है वो बाहुबली जो झारखंड को लूटने की पूरी तैयारी कर चुका है? कौन है वो बाहुबली जिसके संरक्षण में झारखंड के तमाम जो है वो चाहे खनन पदाधिकारी हो, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे वो थाना के प्रभारी हो, तमाम लोग शांति से इन चीज़ों को निष्पादित करने में लगे हुए हैं? क्यों नहीं पूछा जाए कि आखिर झारखंड को लूटने वाले झारखंड के हितकर कैसे हो गए? आखिर झारखंड को दिन रात खोखला करने वाले, झारखंड को दिन रात लूटने वाले, झारखंड के राजस्व को दिन रात चोरी करने वाले कौन से हैं वो लोग? अवैध माफियाओं के संरक्षक एक बाबा की चर्चा कोटाल पोखर में जोरों से है। कौन है वो बाबा? कौन है वो बाबा? क्या करना चाहते हैं झारखंड में? ये साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आखिर कोई भी बाबा हो, झारखंड के लिए केवल 2 बाबा काफ़ी हैं। ये तीसरे बाबा झारखंड को लूटने वाले हैं, झारखंड को बनाने वाले नहीं हैं। आखिर झारखंड के लूटने वाले इस बाबा पर कार्रवाई कब होगी? पूरा खुलासा करूंगा। कौन कौन शामिल है, कैसे कैसे शामिल है, कैसे वहाँ के सीओ साहब इन गाड़ियों को नहीं रोक पाते हैं, क्यों नहीं रोक पाते हैं, चेक पोस्ट पर ये तमाम गाड़ियाँ जो है क्यों नहीं चेक होती हैं? ये सारा खुलासा होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे थे आप? देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।